केयर ऑफ़ योर कंप्यूटर पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है हाउ का मतलब क्या? टेक केयर का मतलब हिफाजत, ऑफ़ योर कंप्यूटर अपने कंप्यूटर की। हम अपने कंप्यूटर की कैसे हिफाजत कर सकते हैं? हाउ का मतलब कैसे, टेक केयर हिफाजत, ऑफ़ योर कंप्यूटर अपने कंप्यूटर की, हम अपने कंप्यूटर की कैसे हिफाजत कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कि हम अपनी डेली रूटीन में भी अपनी और अपनी चीज़ों की हिफाजत करते हैं। मसलन अगर हम अपने कोई चीज़ ख़रीदनी है, कोई मोबाइल वगैरह हमने परचेज़ किया है, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर बैक कवर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, ताकि वो महफूज रहे और लंबे अरसे तक चल सके। स्टूडेंट्स, हम अपनी कॉपीज़ को भी कवर करते हैं। क्यों करते हैं हम उसको कवर? ताकि वो लंबे अरसे तक चल सकें और बिल्कुल ठीक रहे। इस चैप्टर में भी हम यही हिदायत पढ़ेंगे कि हम अपने कंप्यूटर को किस तरह से टेक केयर कर सकते हैं, उसकी किस तरह से हिफाजत कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले है योर कंप्यूटर इज़ ग्रेट हेल्प टू यू। आपका कंप्यूटर जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ इट। आपको चाहिए कि आप इसकी हिफाजत करें। हेयर आर सम इंस्ट्रक्शंस दैट विल हेल्प यू टू टेक केयर ऑफ़ योर कंप्यूटर। यहाँ पर आपको कुछ हिदायत दी गई हैं। इंस्ट्रक्शंस का मतलब है हिदायत, ठीक है। और टेक केयर का मैं आपको बता चुकी हूँ कि टेक केयर का मतलब है हिफाजत करना या देखभाल करना ऑफ़ योर कंप्यूटर अपने कंप्यूटर की। यहाँ पर हम आपको कुछ हिदायत बताएंगे कि आप अपने कंप्यूटर की किस तरह से देखभाल कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर है कीप योर पीसी कूल। अब कूल का मतलब यहाँ पर क्या है? ठंडा। और पीसी कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर को जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है। कीप योर पीसी कूल, अपने पीसी को ठंडा रखें। कीप योर कंप्यूटर इन अ वेल वेंटिलेटेड एरिया। अब इसको ठंडा रखने के लिए हमें चाहिए कि हम इसे वेल वेंटिलेटेड एरिया पे रखें। वेल का मतलब अच्छा, वेंटिलेटेड एरिया हवादार जगह, ठीक है। यानी खिड़की वगैरह वाली साइड पर या ऐसी साइड जहाँ पर हवा की क्रॉसिंग हो, हमें चाहिए कि हम इसे ठंडा रखने के लिए ऐसी जगह को यूज़ करें। बाय डूइंग दिस यू हेल्प कीप दी पीसी कूल। इस तरीके से आपका जो पीसी है या आपका कंप्यूटर वगैरह जो है वो ठंडा हो जाएगा। आपने देखा होगा कि आपका लैपटॉप वगैरह जब आप यूज़ करते हैं घरों में तो वो गर्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो गर्म होगा तो कंप्यूटर के पार्ट जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर सकेंगे और इस तरह आपके कंप्यूटर को ख़राब होने का ख़तरा है। इस तरीके से आप कंप्यूटर अपना कूल रख सकते हैं, उसको ठीक रख सकते हैं। इट विल प्रोलॉन्ग का मतलब है लंबे अरसे तक। प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ योर हार्डवेयर। हार्डवेयर का आप सबको मालूम है कि ऐसी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं कंप्यूटर की। किन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं? मॉनिटर है, ठीक है, कीबोर्ड है, माउस है। इन सब चीज़ों को जो हमें नज़र आ रहे होते हैं पार्ट्स, इनको हम हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। पेज पर आप आ जाएं। नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कीप योर कंप्यूटर क्लीन, ठीक है। क्लीन का मतलब क्या होता है? सफाई। हमें अपने कंप्यूटर की क्या करनी चाहिए? सफाई करनी चाहिए। साफ़ सुथरा रखेंगे तब भी कंप्यूटर, डस्ट वगैरह अगर आ जाएगी तो कंप्यूटर की कारकर्दगी में ख़राबी पैदा हो सकती है, ठीक है। अगर हम इसको साफ़ रखेंगे तो इसको हम लंबे अरसे तक चला सकते हैं। इसके बाद है कीप योर कंप्यूटर क्लीन। हमें चाहिए कि हम अपने कंप्यूटर को साफ़ रखें। डस्ट इट ऑफन और कीप इट कवर विद क्लीन क्लॉथ। डस्ट इसके ऊपर ना लगने दें और इसे एक साफ कपड़े से कवर करके रखें। कवर ढांप कर रखें। कवर का मतलब है ढांप कर रखें। ईच डे क्लीन इट। हमें चाहिए कि हम इसे रोज़ाना साफ़ करें। वंस बिफोर स्टार्टिंग योर कंप्यूटर। जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करने लगें तब हमें चाहिए कि हम इसे साफ़ रखें। कीप द वर्क एरिया आल्सो क्लीन। वर्क एरिया वो एरिया जहाँ पर हमने काम करना है कंप्यूटर पर, या जिस टेबल पर कंप्यूटर रखा हुआ है, जिस जगह पर रखा हुआ है उसको भी हम साफ़ रखें, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका कीप फूड्स एंड ड्रिंक अवे फ्रॉम योर कंप्यूटर। अब फूड का मतलब क्या होता है? खाना, एंड ड्रिंक और पीने की चीज़ें, ठीक है। यानी कि कुछ जितने भी ड्रिंक्स वगैरह हैं ये सब चीज़ें आप कंप्यूटर के पास लेके ना जाएं। अवे फ्रॉम योर कंप्यूटर यानी कि इससे दूर रखें, कंप्यूटर से आप इन चीज़ों को दूर रखें। डू नॉट ब्रिंग फूड और ड्रिंक नियर योर कंप्यूटर। किसी भी किस्म का खाने की या पीने की कोई चीज़ आप कंप्यूटर के पास लेकर ना जाएं। डू नॉट स्पिल का मतलब होता है कि इसके ऊपर ना गिराएं, ठीक है। एनीथिंग, स्पिल का मतलब होता है गिराना। डू नॉट स्पिल एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पर कोई भी चीज़ आपने नहीं गिरानी, ना ही इसके ऊपर फेंकनी है। स्पिल फेंकना भी कह सकते हैं और गिराना भी। ईट एंड ड्रिंक अवे फ्रॉम योर कंप्यूटर। ये वही बात है कि आप खाने पीने की चीज़ों से कंप्यूटर को बिल्कुल दूर रखें।
नेक्स्ट पर आ जाए हम। डू नॉट ड्रॉप योर कंप्यूटर। ड्रॉप का मतलब है कि गिराना। आप ऐसी जगहों पे ना रखें जहाँ पे कंप्यूटर के गिरने का ख़तरा हो या कंप्यूटर गिर जाए, ठीक है, ऐसी जगह पे नहीं रखना। डू नॉट ड्रॉप द कीबोर्ड। कीबोर्ड को आपने नहीं गिराना। ऑन दी और दी माउस सिमिलरली, और माउस को भी इसी तरह से आपने नहीं गिराना। सिमिलरली का मतलब होता है इसी तरह। डू नॉट ड्रॉप एनीथिंग ऑन दी कंप्यूटर, और कंप्यूटर के ऊपर किसी किस्म की कोई भी चीज़ नहीं गिरानी। ड्रॉप का मतलब गिराना। डू नॉट लीव योर कंप्यूटर ऑन दी एजिज। एज का मतलब होता है किनारे। ऑफ योर डेस्क और टेबल, यानी वो टेबल और डेस्क जिस पर कंप्यूटर रखा हुआ है, तो कंप्यूटर आपने डेस्क और टेबल के मिड पर रखना है। एजेस यानी इसे किनारों पे नहीं रखना। अगर इसको किनारे पे रखा जाएगा तो हो सकता है कि ये गिर जाए और नुकसान का अंदेशा हो। आगे है पॉइंट नंबर 5, यूज़ योर कंप्यूटर जेंटली। जेंटली का मतलब है नरमी से। यूज़ इस्तेमाल। अपने कंप्यूटर को जो है वो नरमी से आराम से यूज़ करें। डू नॉट पुश योर कंप्यूटर। पुश का मतलब यानी कि धक्का देना। यूज़लेसली यानी कि बेएहतियाती से आप कंप्यूटर पे किसी किस्म का पुश मत करें। टाइप जेंटली यानी कि जब आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो तो उसमें जो कीज़ हैं, जो बटन्स लगे हुए हैं, उसको आप जेंटली नरमी से आराम से यूज़ करें। और डू नॉट प्रेस दी कीज़ हार्ड। बहुत सख्ती से आपने कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं करना। सिमिलरली डू नॉट प्रेस माउस बटन। इसी तरीके से आपने जो माउस के बटन हैं उनको भी नरमी से और इजीली यूज़ करना है। नेक्स्ट पेज पर है यूज़ डिवाइसेस प्रॉपरली। आपने अपनी डिवाइसेस को जो है वो प्रॉपरली बाकायदगी से अच्छी तरीके से यूज़ करना है। जैसे आपको ये नज़र आ रही है तस्वीर पर कि ये डैमेज वायर्स हैं, बहुत सारी वायर्स जो हैं वो केबल्स इसमें जो है वो डैमेज हैं। तो लिखा हुआ है डू नॉट यूज़ डैमेज। डैमेज यानी कि ख़राब तारें, केबल्स तार को कहते हैं, ठीक है। डू नॉट यूज़ डैमेज केबल्स। आपने जो ख़राब तारें हैं या जो ऐसी तारें जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है उनको टच नहीं करना, इससे भी आपको नुकसान होने का ख़तरा है। डू नॉट पुट एनीथिंग अदर देन अ डिस्क। ये आपको जो नज़र आ रही है पिक, ये डिस्क को डालने के लिए यूज़ करते हैं, इसे सीडी ड्राइव कहते हैं। अब इसके अंदर सिर्फ सीडी ही यूज़ की जाती है डालने के लिए। अगर आपने इसके अंदर कोई और चीज़ डाल दी तो ये भी ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो डू नॉट एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ इसके अंदर आपने नहीं डालनी अदर देन अ डिस्क। डिस्क के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ आपने इसके अंदर सीडी ड्राइव में नहीं डालनी। डू नॉट ट्राई नीडल्स। आपने सीपीयू में या कंप्यूटर के जो होल्स होते हैं इसके अंदर आपने किसी किस्म की कोई नीडल्स सुई को कहते हैं, ठीक है, आपने किसी किस्म की कोई सुई वगैरह यूज़ नहीं करनी। नीडल्स आपने इसके होल्स में नहीं डालनी। इन होल्स इन दी कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर के होल्स में सुई वगैरह या इस तरह की नीडल्स वगैरह यूज़ नहीं करनी। होल्ड डिस्क बाय दी एजेस। आपने डिस्क देखी होगी जिसमें मुख्तलिफ गेम्स वगैरह होती हैं, बाहर से लेकर आते हैं, ठीक है। तो आप इसको लाएंगे, इसके अंदर डाटा होता है। आपने इसको पकड़ने का तरीक़ेकार ये है कि इसको एजिस से पकड़ना है। एज का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि एजिस का मतलब होता है किनारे। होल्ड डिस्क बाय दी एजिस। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। डिस्क को आप इसके किनारों से, एजिस से पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आपने इसको दरमियान से या किसी और जगह से पकड़ा तो आपके फिंगरप्रिंट्स रख सकते हैं और जिससे स्क्रैचेस वगैरह पड़ने का ख़तरा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको नज़र आ रही है कि कीप मैग्नेट अवे फ्रॉम योर कंप्यूटर। अपना जी आपका मैग्नेट है, मैग्नेट किसे कहते हैं? मकनातीस को। मकनातीस जो है वो आपने अपने कंप्यूटर से बिल्कुल दूर रखना है और इसके अलावा डिस्क से भी दूर रखना है। आपको पता है कि डिस्क में और कंप्यूटर में जो है वो मुख्तलिफ डाटा होता है। अगर आप मकनातीस को, अपने मैग्नेट को इनके पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेट्स कैन रेज कर सकता है डाटा ऑन योर कंप्यूटर और सीडीज़। आपके जो कंप्यूटर और सीडीज़ में जितना भी डाटा है, जो आपके उसमें काम वगैरह है, जो डाटा पड़ा हुआ है मौजूद है, वो सारा क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा मैग्नेट को इसके पास लेके जाने से। तो ये भी इस तरह से आपने मैग्नेट को दूर रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है कीप डिवाइसेस इन गुड कंडीशन, यानी कि जो कंप्यूटर की डिवाइसेस हैं, जैसे हमने पढ़ा सीपीयू है और माउस कीबोर्ड है, ठीक है। इन चीज़ों को आपने क्या करना है, अच्छी कंडीशन में रखना है। वही कि आपने इसको साफ़ सुथरी जगह पर रखना है, डस्ट वगैरह नहीं लगने देनी है। नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है शट डाउन योर कंप्यूटर प्रॉपरली। शट डाउन का मतलब ये होता है कि हम इसके बगैर कंप्यूटर को बंद नहीं कर सकते। जब भी हमने कंप्यूटर को बंद करना है, इसको ऑफ़ करना है, तो हमने ज़रूरी है कि हम इसे शट डाउन करें। अगर हम बगैर शट डाउन किए हुए कंप्यूटर को ऑफ़ करेंगे या इसको बंद करेंगे तो क्या होगा कि कंप्यूटर में वायरस आ सकता है या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो वायरस हो सकते हैं, किसी भी किस्म के नुकसान का अंदेशा हो सकता है। तो इसलिए आपने जब भी इसको बंद करना है तो शट डाउन करना है कंप्यूटर को। क्लोज़ ऑल प्रोग्राम्स बिफोर यू शट डाउन योर कंप्यूटर।
आपने जब शट डाउन करना है तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपने जो प्रोग्राम वगैरह खोला हुआ है या जो भी आप उस पर देख रहे थे तो उससे सबसे पहले उस प्रोग्राम को आपने क्लोज़ करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप कंप्यूटर पर कोई गेम्स खेल रहे थे, ठीक है, कोई गेम खोली हुई थी आपने और वो खेल रहे थे, तो आपने बंद करना है कंप्यूटर। तो आप सबसे पहले गेम को क्लोज़ करेंगे, उसके बाद आपने कंप्यूटर को शट डाउन करना है। अगर आप डायरेक्टली शट डाउन करेंगे तो इसमें जो है वो वायरस का ख़तरा है। उसके बाद है सेव योर वर्क ऑफन। आपने क्या करना है कि अपना जो भी काम, अगर आप कंप्यूटर पे कोई वर्क कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आपने इसको साथ साथ सेव करना है। यू कैन दस अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ अनएक्सपेक्टेड शट डाउन। अगर अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है, तो आपका जो वर्क है उसको भी ज़ाया होने का ख़तरा है। तो आपने अपने वर्क को क्या करना है कि सेव कर लेना है। उसके बाद अगर अचानक से या अनएक्सपेक्टेड अचानक से अगर शट डाउन कंप्यूटर हो जाए किसी लाइट जाने की बिना पर या किसी भी तरीके से कोई बंद हो सकता है कंप्यूटर, तो आपका डाटा जो है वो ज़ाया ना हो। उसके बाद आपका 8 पॉइंट है, नंबर 8 पॉइंट पर लिखा हुआ है प्रोटेक्ट दी एलसीडी। एलसीडी आपने देखी हुई है कि हमारे घरों में भी लगी हुई है कंप्यूटर की। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो आजकल कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं वो एलसीडी के तौर पर एलसीडी है, ठीक है, यानी कि उनकी स्क्रीन जो है वो बहुत बारीक होती है। तो उसको आपने किस तरह से सेफ रखना है, प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट दी एलसीडी डिस्प्ले। आपने एलसीडी की जो डिस्प्ले है, जो आपको ये नज़र आ रही है मेन स्क्रीन, इसको डिस्प्ले बोलते हैं। जो ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही है इसको डिस्प्ले बोलते हैं हम। इसको हमने किस तरह से प्रोटेक्ट करना है कि अवॉइड टचिंग दी एलसीडी स्क्रीन दैट लीव्स फिंगरप्रिंट्स। अगर हम इसको टच करेंगे, इसके ऊपर हाथ वगैरह लगाएंगे, तो इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे। इसकी वजह से इसमें क्या हो सकता है कि स्क्रैच वगैरह पड़ सकते हैं, ख़राब हो सकती है स्क्रीन। इसलिए हम क्या करना है हमने कि हमने इसको टच नहीं करना। रेगुलरली क्लीन इट विथ सॉफ्ट क्लॉथ। किसी भी सॉफ्ट कपड़े से, नरम कपड़े से हमने इसको क्लीन करना है, साफ़ करना है। नेक्स्ट पेज। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हाउ कैन यू कीप योर कंप्यूटर क्लीन। हाउ, कैसे, कैन यू कीप योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को रख सकते हैं क्लीन, साफ। हम अपने कंप्यूटर को किस तरह से साफ रख सकते हैं। वी कैन डू द फॉलोइंग टू कीप आवर कंप्यूटर क्लीन। हम मुख्तलिफ तरीक़ों पर अमल करके कंप्यूटर को साफ़ रख सकते हैं। डस्ट दी कंप्यूटर ऑफन। हम इसके ऊपर डस्ट ना लगने दें, यानी किसी किस्म की धूल मिट्टी वगैरह ना लगने दें। कीप इट कवर व्हेन नॉट इन यूज़। जब हम इसे यूज़ ना कर रहे हों तो इसको कवर करें, इसको ढाँप कर रखें। कीप इट वंस अ डे बिफोर स्टार्टिंग आवर वर्क। जब हमें कोई काम करना हो तो इससे पहले, काम करने से पहले हम क्या करें, इसको साफ़ करें। रोज़ाना हम काम करने से पहले इसको साफ़ करें। कीप द वर्क एरिया क्लीन। हम ऐसा एरिया जहाँ पर कंप्यूटर वगैरह रखा हो या वर्क करने वाला जो एरिया है वहाँ पर हम कंप्यूटर को साफ़ रखें, क्लीन रखें। वर्क एरिया का मतलब है कि यानी कि काम करने वाला एरिया जहाँ पर कंप्यूटर हमने रखा हुआ है जिस टेबल पर, उसे भी हम साफ़ सुथरा रखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट केयर शुड यू टेक वाइल ईटिंग और ड्रिंकिंग नियर योर कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर पर कोई वर्क कर रहे हों तो हमें कोई भी किसी किस्म की खाने पीने की चीज़ कंप्यूटर के पास लेकर नहीं जानी, ठीक है। इसका आंसर हमने राइट करना है, ईट और ड्रिंक अवे फ्रॉम द कंप्यूटर। खाने पीने की कोई भी चीज़ कंप्यूटर के पास लेकर ना जाएं। डोंट स्पेल एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर, और कोई भी चीज़ इसके ऊपर ना फेंकें। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ टू शट डाउन योर कंप्यूटर प्रॉपरली। हमें अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो इसको करने के लिए, शट डाउन करने के लिए, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा है कि शट डाउन क्यों करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में, सेव योर वर्क एंड क्लोज ऑल दी ओपन एप्लीकेशन। इसका जवाब ये है कि सेव योर वर्क एंड क्लोज ऑल दी ओपन एप्लीकेशन। हमें अपना काम को क्लोज करने से पहले कंप्यूटर को, अपने काम को सेव करना है और तमाम एप्लीकेशंस को उसके बाद हमने सेव करने के बाद कंप्यूटर को शट डाउन करना है। बिफोर योर शट डाउन योर कंप्यूटर। आंसर इसका रिपीट कर देती हूँ, सेव योर वर्क एंड क्लोज ऑल दी ओपन एप्लीकेशन बिफोर यू शट डाउन योर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वाई शुड यू नॉट टच दी एलसीडी स्क्रीन। हमें कंप्यूटर की जो एलसीडी स्क्रीन है, जो हमें स्क्रीन नज़र आ रही है, इसके ऊपर क्यों टच नहीं करना चाहिए। इसको हमें क्यों टच नहीं करना चाहिए, इसका आंसर ये है कि इट में लीव फिंगरप्रिंट्स। हो सकता है कि हमारे फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर आ जाएं। देयर
4 अवॉइड टचिंग दी मॉनिटर स्क्रीन, इस वजह से हमें कंप्यूटर की या मॉनिटर स्क्रीन को टच नहीं करना चाहिए। इसका आंसर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इट मे लीव फिंगरप्रिंट्स देयर फॉर अवॉइड टचिंग दी मॉनिटर स्क्रीन। आगे क्वेश्चन नंबर 5 हमने करना है, मेक 3 सजेशन टू यूज़ डिवाइसेस प्रॉपरली। हमें कोई से 3 सजेशन देने हैं कि हमें किस तरह से अपनी डिवाइस को प्रॉपरली यूज़ करना है। इसका आंसर ये है कि डोंट यूज़ डैमेज केबल्स। हमें ऐसी केबल्स, ऐसी वायर्स, ऐसी चीज़ें जो नुकसानदेह हैं या ऐसी तारें जो कि ख़राब हो चुकी हैं उनको टच नहीं करना, उनको यूज़ नहीं करना हमने। डोंट पुट एनीथिंग अदर देन डिस्क इन द डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव जैसे मैंने आपको रीडिंग में भी बताया था कि ऐसी ड्राइव है जिसमें हम डिस्क को डालते हैं, ठीक है। तो हमने डिस्क में किसी किस्म की कोई भी और चीज़ नहीं डालनी डिस्क के अलावा। CD ड्राइव में, डिस्क ड्राइव में हमने डिस्क के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालनी। कीप द मैग्नेट अवे फ्रॉम योर कंप्यूटर। हमने अपने कंप्यूटर से मैग्नेट यानी कि मकनातीस को भी दूर रखना है। और हार्ड डिस्क और कंप्यूटर के पास मैग्नेट को नहीं लेके जाना। क्यों? क्योंकि हमने रीडिंग में पढ़ा कि इससे जो हमारा डाटा होता है वो ज़ाया होने का ख़तरा है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन का आंसर, डोंट यूज़ डैमेज केबल्स, डोंट पुट एनीथिंग अदर देन डिस्क इन द डिस्क ड्राइव, कीप द मैग्नेट अवे फ्रॉम योर कंप्यूटर और डिस्क। आगे हमने इसकी फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा हुआ है सबसे पहले, कीप योर कंप्यूटर इन अ वेल डैश एरिया। कीप योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को रखें इन अ वेल, अच्छी डैश एरिया, जगह पर। कौन सी जगह पर हमें कंप्यूटर को रखना चाहिए? वेंटिलेटेड एरिया पर। जैसे मैंने बताया था वेंटिलेटेड किसे कहते हैं? हवादार जगह पर, ताकि आपका PC जो कंप्यूटर है वो कूल रहे। उसके बाद क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स 2 है, डू नॉट एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर स्पिल, डू नॉट स्पिल एनीथिंग ऑन योर कंप्यूटर। हमें कंप्यूटर के पर कोई भी चीज़, कोई दूसरी चीज़ नहीं फेंकनी चाहिए। डू नॉट प्रेस डैश बटन्स हार्ड। हमने जो है डू नॉट नहीं दबाना डैश बटन हार्ड, सख्ती से बटन्स को नहीं दबाना। किसके बटन्स को? माउस बटन्स को। हमने माउस के बटन्स को सख्ती से प्रेस नहीं करना। होल्ड डिस्क बाय दी डैश। होल्ड का मतलब होता है रखना या पकड़ना। डिस्क का मतलब है, डिस्क ऐसी चीज़ है जिसमें गेम्स वगैरह होती हैं जिनको हम डालकर यूज़ करते हैं खेलने के लिए, या उसमें डाटा होता है, ठीक है। तो उसको पकड़ने का क्या तरीक़ेकार है? होल्ड डिस्क बाय दी एजिस। एजिस का मतलब मैंने आपको बताया रीडिंग में भी कि किनारे, ठीक है। इसको जो कि उसको हमने किनारों से पकड़ना है। आगे फिल इन द ब्लैंक्स 5 है, डैश कैन रेज डाटा ऑन योर कंप्यूटर। किससे डाटा जो है वो आपका, डैश से डाटा जो है वो रेज होने का खतरा है, या डाटा जो है वो रेज हो सकता है आपके कंप्यूटर का। किससे? मैग्नेट से। मैग्नेट कैन रेज डाटा ऑन योर कंप्यूटर। मैग्नेट आपके डाटा को रेज कर सकता है। उसके बाद आपने करना है टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। आपने टिक लगाना है जो सही स्टेटमेंट है और क्रॉस लगाना है जो फॉल्स स्टेटमेंट है। कीप द वर्क एरिया क्लीन। हाँ जी, हमने अपने वर्क एरिया को क्लीन, साफ सुथरा रखना चाहिए। टिक आएगा। ईट एंड ड्रिंक नियर योर कंप्यूटर। खाने पी चीज़ें कंप्यूटर के पास नज़दीक ले जाएं, नियर ले जाएं। क्रॉस आएगा। स्ट्राइक हार्ड ऑन द कीबोर्ड। स्ट्राइक हार्ड यानी कि ज़ोर से प्रेस कर रहे हैं, कीबोर्ड के जो बटन हैं उनको ज़ोर से करें। क्या आएगा? दबाना नहीं चाहिए, दबाना चाहिए लिखा हुआ है, तो क्या आएगा? क्रॉस। डू नॉट ट्राई नीडल्स ETC इन दी होल्स इन दी कंप्यूटर। डू नॉट ट्राई नीडल्स, नीडल्स कहते हैं सुइयों को, या इस तरह की जो सुइयाँ वगैरह हमारे पास पिन्स होती हैं, ठीक है। तो डू नॉट ट्राई नीडल्स हमें कंप्यूटर इन दी होल्स इन दी कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो होल्स हैं उनमें किसी किस्म की पिन्स या सुई वगैरह लेकर जानी चाहिए, नहीं लेके जाने चाहिए। तो क्या आएगा? टिक। कीप ऑल प्रोग्राम्स ओपन बिफोर योर शट डाउन योर कंप्यूटर। तमाम प्रोग्राम्स को शट डाउन करने से पहले ऑल प्रोग्राम्स ओपन, खोल के रखें, बिफोर योर शट डाउन योर कंप्यूटर। अभी मैंने बताया कि शट डाउन करने से पहले तमाम प्रोग्राम्स को आपने क्लोज करना है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल प्रोग्राम ओपन बिफोर योर शट डाउन योर कंप्यूटर। तो आपने नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, हाउ वुड यू सेव योर कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस, टिक द राइट वन। हाउ वुड यू सेव योर कंप्यूटर एंड द अदर डिवाइसेस, टिक द राइट वन। आपने बताना है कि इसमें से कौन सी जो है वो डिवाइसेस को सही तरीके से यूज़ किया जा रहा है। ये हमारे पास क्या है नज़र आ रहा है, मैं ये इसकी कंडीशन जो है कंप्यूटर की बिल्कुल ठीक है, ठीक है। टिक लगाएंगे इधर।
यहाँ पर ये जो कंप्यूटर है इसके पास खाने पीने की चीज़ रखी हुई है, मतलब हमारे पास ये नज़र आ रही है टी पड़ी हुई है, तो खाने पीने की हमने रीडिंग में पढ़ा हुआ है कि ये चीज़ इसके पास लेकर नहीं जानी, तो यहाँ पे क्रॉस आएगा। हमने जो मॉनिटर की स्क्रीन है इसको टच नहीं करना, लेकिन यहाँ पर इस स्क्रीन पे टच होता हुआ दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्रॉस। उसके बाद ये डिस्क है, डिस्क के पास मैग्नेट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैग्नेट को हमने डिस्क वगैरह के पास कंप्यूटर के पास लेके नहीं जाना, इससे डाटा हमारा रेज हो सकता है। यहाँ पर पड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर भी क्रॉस। उसके बाद ये हमारे पास सीडी ड्राइव है, सीडी ड्राइव में सिर्फ सी के अलावा कोई दूसरी चीज़ आपने नहीं डालनी, लेकिन यहाँ पेपर पड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर भी क्रॉस। आ जाए आप नेक्स्ट पेज पे, कॉलम है मैच दी कॉलम ए विद दी कॉलम बी। कॉलम ए को आपने कॉलम बी के साथ मैच करना है। वेंटिलेटेड एरिया, वेंटिलेटेड एरिया, अब यहाँ पर हमने मैच करना है इसको कूल पीसी। वेंटिलेटेड एरिया को हमने कूल पीसी के साथ मैच करना है, ताकि हम अपने पीसी को वेंटिलेटेड हवादार जगह पर रखें। फूड और ड्रिंक, फूड और ड्रिंक जो है वो हमने क्या करना है, अवे फ्रॉम द कंप्यूटर, कंप्यूटर से जो है वो खाने पीने की चीज़ों को दूर रखना है। खाने पीने की चीज़ें जो है वो कंप्यूटर के पास हमने लेकर नहीं जानी। डू नॉट प्रेस माउस बटन, आपने माउस बटन को प्रेस नहीं करना हार्ड, ठीक है, सख्ती से आपने माउस बटन को प्रेस नहीं करना। क्लोज ऑल प्रोग्राम्स बिफोर शट डाउन, शट डाउन करने से पहले आपने क्या करना है कि तमाम प्रोग्राम्स को क्लोज करना है, ठीक है, इसको आपने इसके साथ मैच करना है। उसके बाद की लैब एक्टिविटी, नेक्स्ट पेज पर आप आ जाएं। नेक्स्ट पेज में आपका जो होमवर्क है वो आपने करना है कि कंप्लीट एक्सरसाइज जो आपको है पढ़ाई गई है, आज लेक्चर में समझाई गई है, वो आपने कॉपी के ऊपर करनी है, और इस कॉपी को आपने सबमिट करवाना है मंडे वाले दिन 8 to 12 PM तक। वर्कशीट यू कैन गेट आप हासिल कर सकते हैं मंडे 8 to 12 तक।